गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने पहले पद में कहा था कि सूरदास का जीवन परिचय लिखना है। कॉपी में सूरदास का जीवन परिचय नहीं लिखना है, केवल पद का अर्थ लिखना है। और जिनको कहीं बीच में थोड़ा बहुत डाउट होता है तो बाद में हम डिस्कस करेंगे आने के बाद। और आज हम दूसरा पद शुरू करते हैं। देखेंगे, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पै ऊधव, नाही परत कही, अबधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, विरहिन विरह दही, चाहति हुति गुहार जितहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही, मन की मन ही माझ रही। मन की मन ही माझ रही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। माझ का मतलब होता है मध्य में। यह प्रचलित क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। माझ मतलब मध्य में। कहिए जाए कौन पै ऊधव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की। अवधि समय सीमा, आधार आश्रय सहारा, आस आशा, आवन की आने की, तन माने शरीर, और बिथा वेदना पीड़ा कष्ट, सही सहन करना। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि। जोग मतलब योग। प्रेम और योग एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं। योग मतलब वैराग्य, विरक्ति, योग साधना। संदेशनी संदेशा, सुनि सुनि सुन सुन करके, विरहिन विरह दही। विरहिन जो वियोग की पीड़ा से पीड़ित है अर्थात गोपियाँ। विरह वियोग की पीड़ा, दही माने भड़क उठना बढ़ जाना। चाहती हुती, चाहती हुती चाहती थी। गुहारी, गुहारी शब्द का अर्थ है जब हम किसी संकट में होते हैं और उसके लिए हम किसी से सहारा चाहते हैं तो जो हम जोर की आवाज़ लगाते हैं उसे गुहार लगाना कहते हैं। और जितहि तय, जितहि तय जहाँ से, उततय धार बही। उततय माने वहीं से, धार बही योग की धारा का बहना यानी योग संदेश का आना। सूरदास अब धीर धरहि क्यों। धीर माने धैर्य धीरज, धरहि माने धारण करना, क्यों कैसे, मर्यादा मर्यादा, न लही। न लही मतलब मर्यादा का त्याग कर देना, परित्याग कर देना। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। यहाँ भी गोपियों की विरह वेदना का चित्रण किया गया है। आप लिखेंगे दूसरे पद में पहली लाइन आप लिख देंगे, मन की मन ही माझ रही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पै ऊधव, हम गोपियों के मन की बात को श्री कृष्ण से जाकर कौन कहे। और ना ही परत कही, ना ही प्रेम की इस बात को किसी से कहा जा सकता है या किसी के सामने प्रकट किया जा सकता है। अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण के आगमन की आशा में, श्री कृष्ण के मिलन की उत्कंठा में हम गोपियाँ तन मन बिथा सही, तन में मन में वेदना को सहन कर रही हैं, पीड़ा को सहन कर रही हैं।
तो श्री कृष्ण के आगमन की आशा में या श्री कृष्ण के मिलन की अपेक्षा में हम गोपियाँ तन में मन में वेदना को सहन कर रही हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, अब तुम्हारे द्वारा इस योग संदेश को सुन सुन करके विरहीन विरह दही, हम गोपियों की विरह वेदना, हम गोपियों की वियोग की पीड़ा और भड़क उठी है और बढ़ गई है। चाहती होती गुहार जीतही तय, हम गोपियाँ जहाँ से सहारा चाहती थी, जहाँ से आश्रय चाहती थी या जिसके लिए गुहार लगा रही थी, उततय धार बही, वहीं से योग की धारा बहने लगी है। अर्थात श्री कृष्ण ने हम गोपियों को प्रेम के संदेश के बदले में योग का संदेश भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियाँ कैसे धैर्य को धारण करें, कैसे धीरज को धारण करें, मर ज़्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने मर्यादा का परित्याग कर दिया है। श्री कृष्ण ने मर्यादा त्याग दी है। कैसी मर्यादा कि उन्होंने हम गोपियों से वादा किया था कि मैं ब्रज जरूर आऊँगा, और वह अपने वादे से मुकर गए हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मर्यादा त्याग दी है, श्री कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। अब हम तीसरा पद देखेंगे। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐस्यो, ज्यों करुई ककरी, सुतौ व्याधि हम को लई आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिन्हके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी। यहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है। हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। हरि शब्द का प्रयोग विष्णु के लिए भी किया जाता है, हरि शब्द का प्रयोग बंदर के लिए भी किया जाता है। यहाँ हरि शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है। हारिल, हारिल एक प्रकार का पक्षी है जिसे हरियल भी बोलते हैं। वह अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़ कर रखता है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक प्रकार का पक्षी है जो अपने पंजों में लकड़ी को थाम कर लकड़ी को पकड़ कर रखता है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन, मन क्रम वचन से मनसा वाचा कर्मणा से, नंद नंदन नंद के पुत्र उस श्री कृष्ण को, नंद नंदन श्री कृष्ण, उर माने अपने हृदय में, दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ माने दृढ़ता पूर्वक, कठोरता पूर्वक, पकड़ी पकड़ लेना, अजागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, जागत जागते हुए, सोबत सोते हुए, स्वप्न स्वप्न में, दिवस दिन में, निशि रात्रि में, कान्ह कान्ह जकरी, कान्ह कान्ह उस श्री कृष्ण का ही, जकरी माने नाम जपना, जय जयकार करना, श्री कृष्ण के नाम का ही जाप करना। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग मतलब योग, सुनत माने सुन करके, लागत है ऐसो ऐसा लगता है, ज्यों करुई ककरी, ज्यों माने जिस प्रकार, करुई ककरी कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी, असुतौ व्याधि हम को लई आए। यहाँ गोपियाँ व्याधि शब्द का प्रयोग करती हैं। सुतौ व्याधि हम को लई आए, यानी जब हमारे किसी बाहरी भाग पर चोट होती है तो उसको हम आधि कहते हैं, और जब हमारे किसी
आंतरिक भाग पर चोट होती है तो उसे हम व्याधि कहते हैं। यहाँ गोपियों को आधि नहीं व्याधि है। हमको लई आए, हमारे लिए लेकर आए हो। देखी जिसे हम गोपियों ने न देखा है, सुनी न सुना है, न करी न कभी कार्य रूप में या व्यवहार रूप में करके देखा है। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, तिन्हि लय सौंपो, उनको ले जाकर सौंपना जिनके मन चकरी। चकरी मतलब जिनका मन चंचल है, जिनका मन भटकन में है, या जिनके मन को बदला जा सकता है, जिनका मन परिवर्तित हो सकता है। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल नामक पक्षी के पंजों में पकड़ी गई लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हम गोपियों ने मन क्रम वचन से, मनसा वाचा कर्मणा से नंद के पुत्र उस श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, हम गोपियाँ जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात्रि में कान्ह कान्ह जकरी, उस श्री कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं, उस श्री कृष्ण का ही जय जयकार करती रहती हैं, या उस कन्हैया का ही नाम रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारे द्वारा दिया गया योग का संदेश हम गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी का स्वाद होता है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिया गया योग का संदेश हम गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सुतौ व्याधि हमको लई आए, हे उद्धव, तुम तो हम गोपियों के लिए ऐसी व्याधि लेकर आए हो, ऐसी बीमारी लेकर आए हो कि जिसे हम गोपियों ने न तो देखा है, न तो सुना है, और न ही कार्य रूप में या व्यवहार रूप में करके देखा है। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, इस योग संदेश को तुम उन्हें ले जाकर दो, उन लोगों को ले जाकर सौंपो जिनका मन चंचल है, जिनका मन भटकन में है, या जिनका मन विचलित है, जिनके मन को आसानी से बदला जा सकता है। हम गोपियों ने तो तन मन में श्री कृष्ण को बसा लिया है। इस प्रकार ये तीसरे पद का भी अर्थ आप इसी तरह लिख लेंगे और आगे हम फिर चर्चा करेंगे।